नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाएंगे सम्मान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड दौरे पर पहुंची। पूर्वी भारत विकसित भारत का विकास इंजन पर कहा, राज्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण विकास हो रहा प्रभावित। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को पूछताछ के लिए बुलाया। कई बिंदुओं पर ईडी कर रही पूछताछ। साहिबगंज के अवैध खनन मामले में ईडी ने रांची होटवार जेल में जमादार को फिर किया तलब। रांची के जमीन कारोबारी ने ईडी के समन के बाद की आत्महत्या। और रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन आज। मेजबान झारखंड का मुकाबला होगा महाराष्ट्र से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड दौरे पर पहुंची। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और बेहतर झारखंड के संयुक्त कार्यक्रम में शामिल हुई। पूर्वी भारत में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित पूर्वी भारत विकसित भारत का विकास इंजन विषय पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संपदा के कारण मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनने की संभावना है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में परिवर्तन के साथ ही बदलाव हो सकता है, जिससे बेहतर झारखंड की उम्मीद की जा सकती है। बाहर से जो लोग आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आकर बिजनेस स्थापना करते हैं। झारखंड का भविष्य के लिए ऐसे ही एक परिवर्तन चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म आराम से बैठ जाएगा, कानून व्यवस्था में फर्क आएगा, सरकार की नीयत स्पष्ट होगा कि लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करूंगा, बिजनेस के माहौल अच्छा होगा, फिर बिजनेस के लिए हम साथ रहेंगे। ऐसे परिवर्तन चाहिए झारखंड के लिए। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बेहतर झारखंड के लिए भयमुक्त वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी इनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। ईडी ने संजीव के बैंक खाते और संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने 6 मई को संजीव, उनके नौकर जहांगीर आलम, करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी अब 13 मई तक दोनों से पूछताछ करेगी। कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर समाहरणालय परिसर में रंका मोड़ तक रन फॉर वोट कार्यक्रम किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में जिला निर्वाचन सह उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे, डीडीसी सहित जिला प्रशासन के कर्मी, पुलिस के जवान और जिले के आम लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में चौपाल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रियंका कुमारी ने मतदाताओं से 13 मई को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। वहीं चतरा लोकसभा सीट पर जिला प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। चतरा सीट पर मतदान 20 मई को होगा। निर्वाचन आयोग ने अब की बार 80 पार के लक्ष्य को देखते हुए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। जिले में चलाए जा रहे रात्रि चौपाल और स्वीप गतिविधियों की मॉनिटरिंग उपायुक्त स्वयं कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के एसडीएम कार्यालय में आज पोस्टल बैलेट के अंतिम दिन मीडिया कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान पत्रकारों ने बताया कि चुनाव आयोग की ये पहल अच्छी है। मतदान के दिन समाचार संकलन की व्यस्तता के कारण पत्रकार ही अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाते थे।
चतरा लोकसभा निर्वाचन में शामिल मतदान कर्मी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता 10 मई से 19 मई तक अपना मतदान डाक मतपत्र के जरिए करेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा लोकसभा निर्वाचन में शामिल मतदान कर्मी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता 10 मई से 19 मई तक अपना मतदान डाक मतपत्र के जरिए करेंगे। पोस्टल बैलेट की सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 2 सुविधा केंद्रों का निर्माण भी किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने कहा है कि सुविधा केंद्रों पर जाकर 10 मई से 15 मई तक और फिर 18 और 19 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है। डाक मतपत्र का प्रयोग करने वाले कर्मियों को फॉर्म 12 भरना आवश्यक है। वैसे मतदान कर्मी जिनका चुनावी प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका है वह भी डाक मतदान में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची होटवार जेल के जमादार अवधेश कुमार को तलब किया है। अवधेश को 13 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए रांची ईडी दफ्तर बुलाया गया है। मालूम हो कि ईडी ने इससे पहले जनवरी में भी अवधेश को तलब किया था, लेकिन तब कैबिनेट के फैसले का हवाला देकर अवधेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। बाद में योगेंद्र तिवारी को मदद करने के मामले में अवधेश को निलंबित कर दिया गया था। इधर सूचना मिली है कि रांची के लालपुर निवासी जमीन कारोबारी कृष्णकांत ने आत्महत्या कर ली है। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में इस नए सत्र में स्नातक के विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल 10 मई से खोल दिया जाएगा। पोर्टल 30 मई तक खुला रहेगा। सामान्य और ओबीसी के लिए विद्यार्थियों के लिए शुल्क 500 रूपये और SC/ST विद्यार्थियों के लिए शुल्क 400 रूपये निर्धारित है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इनमें 3 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। सभी अधिकारियों पर उनके पदस्थापन काल में अलग अलग मामलों पर गड़बड़ी करने के आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। रिटायर्ड IAS अधिकारी कमल जॉन लकड़ा को आरोपों की जांच के लिए जांच संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कल कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला जिले के लेटेंदा रेलवे स्टेशन के पास कल रात हटिया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की कटकर मौत हो गई। इससे घंटों रेल यातायात बाधित रहा। चतरा में रेल सेवा शुरू कराना इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का प्रमुख मुद्दा बन गया है। रेल के अलावा रोजगार, स्थानीय युवाओं को अवसर देने और जिले का औद्योगिक विकास भी मुद्दा बना है। जसीडीह थाना क्षेत्र के मालोडीह गांव में अवस्थित निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास से पुलिस ने कल एक महिला का शव बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन आज होगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित लीग के अंतिम दिन आज 4 मैच खेले जाएंगे। अब तक खेले गए मैचों के बाद मेजबान झारखंड और हरियाणा के 14-14 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के कारण झारखंड की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। समापन मैच में हॉकी महाराष्ट्र और मेजबान हॉकी झारखंड के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाएंगे सम्मान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड दौरे पर पहुंची। पूर्वी भारत विकसित भारत का विकास इंजन पर कहा, राज्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण विकास हो रहा प्रभावित। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को पूछताछ के लिए बुलाया। कई बिंदुओं पर ईडी कर रही पूछताछ।
साहिबगंज के अवैध खनन मामले में ईडी ने रांची होटवार जेल के जमादार को किया तलब। रांची के जमीन कारोबारी ने ईडी के समन के बाद की आत्महत्या। और रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन आज। मेजबान झारखंड का मुकाबला होगा महाराष्ट्र से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।